हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका जो करंट स्टेटस है वो ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट आ रहा है या फिर उनका किसी ना किसी रीजन से वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो रीजन प्रॉपर तरीके से सही नहीं है जो वहां पे दिया गया है। इसका मतलब कि जो सपोज करो कि आपका वहां पे रिजेक्टेड है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है और जो रीजन दिया है वो वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वो गलतियां नहीं की जो कि वहां पे लिखी हुई है। तो डेफिनेटली आपके पास एक सॉल्यूशन अभी भी बचा हुआ है। और अगर जो आपने गलतियां की भी हो और टाइम रहते हुए आपने करेक्शन किया है तो भी आप यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने सपोज करो कि उनकी मिस्टेक भी है यहाँ पे और उन्होंने करेक्शन भी नहीं किया तो उनके लिए फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की हैं और उसका वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग वहां जाओगे या कुछ करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसको मैं जस्ट अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने जो लाइव स्ट्रीम लिया था कल, ठीक है, ऑलमोस्ट वो 51 मिनट का है, तो वहां पर जाकर यदि आप उसको वॉच कर लेते हो तो यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आप लोगों का कोई भी डाउट कभी भी नहीं बचेगा। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट वहां पे लिए हैं और पूरा प्रोसीजर मैंने कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन लेके फाइनल बैंक अकाउंट तक आने का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उस वीडियो का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि जिन बच्चों का ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट हो चुका है अब उनके पास क्या सॉल्यूशन है, या फिर उनका रिजेक्टेड कर दिया गया है और वहां पे कोई ना कोई रीजन दे दिया गया है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कुछ स्टेटस यहाँ पे देखिए। और हाँ, यदि आप लोग अपना जो स्टेटस है वो पीएफएमएस पर चेक कर रहे हो और पीएफएमएस पर अभी भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये साइट का ही प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए भी मैंने काफी बात की हुई है उस लाइव लेक्चर में। तो प्लीज आप इसको इग्नोर करिए। अभी आप बस इतना याद रखिए कि जो आपका करंट स्टेटस है, यदि आप यूपी स्कॉलर की साइट पर करंट स्टेटस अपना देख पा रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब कुछ जज कर लेंगे। ठीक है, आप सपोज करो आपका वहां पे सब कुछ वेरीफाइड है, ठीक है, यदि आपका हर चीज वेरीफाइड है वहां पे तो फिर आप लोगों की स्कॉलरशिप हर हाल में आनी है। आपको यहाँ पे आके देखने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। और जो स्कॉलरशिप कब तक आएगी, किस कैटेगरी को पहले आएगी, वो हर चीज भी मैंने वहां पे बता दी ऑलरेडी। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि 22 मार्च तक आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जानी है। मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। देखिए, ऑलरेडी 21 मार्च हो चुका है, यानी 21 मार्च आज है और 22 मार्च तक, यानी कि आज और कल दोनों दिन आपकी स्कॉलरशिप आ रही होगी। एससी एसटी वाले बच्चों की तो 15 मार्च से ही स्कॉलरशिप आ रही है और काफी बच्चों की जो भी है, लगभग मैक्सिमम बच्चों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। तो उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट बची हुई है, वो कब तक आएगी उसका भी मैंने सब कुछ वहां पे बताया है। तो प्लीज इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं कि जिन बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम आ रहा है इसके रिगार्डिंग कि उनका रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर इस तरीके से ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है, तो पर्टिकुलर ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। और जो बच्चे अपना स्टेटस वगैरह नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा परेशान ना हो इसके लिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं इनके लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है मैं वो बताने वाला हूँ वो वैलिड है। जैसे कि देखिए, ब्लॉक्ड मार्क्स मैच फिल्ड बाय स्टूडेंट एंड कॉलेज। अब देखिए, जो कॉलेज ने डेटा फॉरवर्ड किया है फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, ठीक है, अब जो भी कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड डेटा हुआ है फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट एंड जो डेटा फिल किया है कॉलेज ने फिल बाय, सॉरी, स्टूडेंट। ठीक है, अब डेटा दो तरीके से गया है। एक तो कॉलेज ने आगे फॉरवर्ड किया जो उसके पास डेटा है कॉलेज के पास आपका, एक आपने खुद से मैनुअली जो फॉर्म फिल किया था तब आपने वहां पे फिल किया था। तो सपोज करो आपने डेटा फिल करते समय कुछ गलतियां कर दी, या तो आपने नंबर गलत डाल दिया या कुछ और चीजें हो गई, रोल नंबर वगैरह, तो फिर आप लोगों का यानी कि ये जो भी है सस्पेक्ट के अंदर आता है और यहाँ पे करेक्शन करने की नीड है। और आपने करेक्शन किया है और उसके बाद भी ये चीज देखने को मिलती है तो फिर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है और क्या आप लोग कर सकते हो, तो जस्ट उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको जो विजिट करना होगा वो है आपको एनआईसी लखनऊ। ठीक है, एनआईसी लखनऊ आपको जाना पड़ेगा और ये बात मैंने कई बार बच्चों को बोली हुई है कि मतलब कि एनआईसी लखनऊ ही आपके पास मात्र एक तरीका बचा है जिसके थ्रू आप इसको सही करा सकते हो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग देखोगे तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर से ही अब आपका ये डेटा सही हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है, यहाँ से क्यों सही होगा, आप लोगों को पता होगा कि जब आप अपना पीएफएमएस पर डेटा चेक कर रहे हो तो वहां पे अभी के लिए साइट बिल्कुल ऑफ है। ठीक है, ये साइट क्या है, ऑफ चल रही है, तो अपना डेटा आप लोग यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहे हो। और ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनआईसी, ठीक है, जो एनआईसी लखनऊ में ऑफिस है, ये इससे जो डेटा वेरीफाई होके ही पीएफएमएस पे आता है।
और पीएफएमएस से वेरीफाई होके तब वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। जब आप अपना पीएफएमएस पे अपना डेटा चेक नहीं कर पा रहे हो और आपका जो भी रीजन है वो वेरी यानी कि वहां पे दिखाया हुआ है कि आपका जो भी है ब्लॉक्ड कर दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक्ड है या फिर वो रिजेक्टेड है, तो फिर आप लोग यहाँ पे उम्मीद नहीं लगा सकते कि घर बैठे हुए आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बैंक अकाउंट में आ जाए, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती इस तरीके से। तो आप लोगों को एनआईसी लखनऊ जाना होगा, क्योंकि जो डेटा है पूरा वहीं से ही आता है एफपीएफएमएस के पास, और उनके पास आपका पूरा डेटा रखा हुआ है। और जब आप अपना वैलिड रीजन लेके जाओगे, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने करेक्शन किया था और करेक्शन करने के बाद भी ये चीजें हो रही हैं, या फिर उनकी कोई भी गलती नहीं है फिर भी उनके में इस तरीके के जो भी स्टेटस है वो शो हो रहे हैं, या फिर उनका पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था तब ये चीजें हुई हो। देखिए, पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये जो था पेंडिंग वाला, ये लगभग 90% 90 से 95% बच्चों का ठीक हो चुका है। और 5% बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ पे या तो रिजेक्ट या ब्लॉक किया गया है, तो वो बच्चे हैं जिनका डेटा एनआईसी से, ठीक है, जो आपका डेटा है वो एनआईसी के पास रहता है, जो भी स्टोर होके, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबसे वो वेरीफाई होके, सबसे वो आप लोगों का डेटा फिल्टर होके वो जाता है आपका कहाँ, एनआईसी के पास, ठीक है। अब वो जो डेटा है एनआईसी से, आपका डेटा हो सकता है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, ठीक है, एनआईसी से जो डेटा है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आया हो, आपका वो डेटा एनआईसी पर ही रुका हुआ हो, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि जब आपका पेंडिंग वाला स्टेटस ब्लॉक हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि एनआईसी ने आपका डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं किया है। अब वो क्यों नहीं किया है वो आप लोग वहां जाकर ही पता लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनके 2 ऑफिस है और मैं दोनों ऑफिस के बारे में आप लोगों को अभी जस्ट बता दूंगा, यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह भी दे दूंगा मैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने जो लाइव लेक्चर है वहां पे भी मैंने आप लोगों को इसका जो भी एड्रेस वगैरह सब दे रखा है, और वहां पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है हर चीज, 52 मिनट तक लगभग यही सब चीजें हुई है। तो प्लीज वो वीडियो जाके आप जरूर से देख लेना, ठीक है। तो एनआईसी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डेटा नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को ये दिक्कत देखने को मिल रही होगी। अब मैं आपको बता देने वाला हूँ कि एनआईसी के पास आपको जाना भी है तो क्या क्या लेके जाना है, उसके जस्ट बाद मैं आपको एड्रेस यहाँ पे बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, आधार कार्ड लेके जाओगे आप अपना। उसके अलावा जो भी आपका फाइनल प्रिंट आउट है, जो आपने कॉलेज में जो प्रिंट आउट दिया था लॉक करने के बाद, थर्ड आपका जो भी करंट स्टेटस है, ठीक है, करंट स्टेटस में ब्लॉक्ड आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है तो ये आपको देना होगा करंट स्टेटस। इसके साथ साथ आप लोगों का जो भी करेक्शन है, ठीक है, अब जिसके भी रिगार्डिंग आपका करेक्शन आया है उससे रिलेटेड आपको क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपका सपोज करो मार्क्स नॉट मैच वाला है तो आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी होगी, या फिर आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का एरर आया है तो आपको अपना मतलब मम्मी पापा का इनकम सर्टिफिकेट और अपने बहन या भाई का फाइनल प्रिंट आउट और खुद का फाइनल प्रिंट आउट ये अटैच करके लेके जाने होंगे। तो जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके वहां पे जाओगे तो डेफिनेटली आपकी सुनवाई की जाएगी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही आपका डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज दिया जाए, और यहाँ से वो वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को वो जो डेटा है वो, या फिर डायरेक्ट एनआईसी के थ्रू वो डेटा आपका पीएफएमएस पे शो हो जाए, और पीएफएमएस पे डेटा आने के बाद अगला स्टेप आप लोगों का फाइनली यही बचता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ स्टेप्स हैं, और अभी मैं आपको एड्रेस बता देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। देखिए, ये एड्रेस है इन लोगों का, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड्रेस, 4th फ्लोर केंद्रीय भवन। देखिए इस तरीके से एड्रेस आपको दिख रहा होगा, 4th फ्लोर केंद्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज सेक्टर एच, ठीक है, जखीमपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये इनका पिन कोड भी आप लोगों को मेंशन हो रहा होगा 226021। तो और एक एड्रेस आपको नीचे दिया हुआ है, दोनों ऑफिस है इनके, तो आप दोनों जगह जाकर विजिट कर सकते हो। आपके कोई रिलेटिव्स रहते हो तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देकर उनको भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेस्ट सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अब इसके लेके आप लोग यदि सोच रहे हो कि आप मतलब आपके मन में आ रहा हो कि आप यहाँ पे समाज कल्याण चले जाओ, तो समाज कल्याण में भी फिलहाल आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। कॉलेज या फिर आपके जो भी यूनिवर्सिटी है उसके लेवल पे आप लोग जाते हो, ठीक है, कॉलेज या स्कूल से जो भी है, यहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपके पास जो एक ऑप्शन बचता है तो वो मात्र एक एनआईसी है, और यहाँ से आप अपने डेटा को करेक्ट करा सकते हो। आई होप आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इस लाइव सेक्शन को जाके, जो मैंने लाइव सेशन लिया है 51 से 52 मिनट का, इसको जाके देख सकते हो। डेफिनेटली आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अभी के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपकी सारी चीजें वहां पे क्लियर हो रही होंगी। मैंने उसको इन डेप्थ बताया है, पूरी डिटेल के साथ बताया है। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होंगी, और इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाना, और यदि आप पुराने हो तो आप लोगों को पहले से चीजें समझ में आ ही रही होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो जितने भी नए आए हैं यहाँ पे प्लीज वो सब्सक्राइब करके जाए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे, क्योंकि स्कॉलरशिप के अलावा भी हम बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को बता रहे होते हैं, और वो सारी चीजें आपके
काम की होती है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।